शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेगा पुरस्कार। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में हर महीने एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की है, जो दिसंबर से लागू होगी। शिक्षकों को उनके शिक्षक कार्य के प्रदर्शन के आधार पर यह सम्मान दिए जाएंगे। इनके लिए प्रधानाध्यापक को हर महीने की 10 तारीख तक शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को मिला जान मारने की धमकी। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को धमकी भरा कॉल आया, जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। अक्षरा ने दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉलर की पहचान के प्रयास जारी है। थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि जल्द ही दोषी का पता लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जमुई में सुरक्षा तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई के खैरा प्रखंड स्थित बलोपुर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी आलोक राज ने मंगलवार को सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हंस गुलाब प्रकरण में 3 और गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव से जुड़े प्रकरण में 3 और लोगों को गिरफ्तारी हुई है। इन गिरफ्तारियों में सिंगला एंड सिंगला कंपनी के सुरेश कुमार सिंगला, उनके पुत्र वरुण सिंगला और पटना निवास पवन कुमार शामिल हैं। अब तक इस केस में 13 लोग आरोपित हैं। राय ने 2019 में रघुवर दास को हराकर तोड़ा भाजपा का गढ़। 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, जब निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को 15,725 वोटों से हराया। यह जीत झारखंड के राजनीतिक में बदलाव का प्रतीक बनी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी सीट किसी दल का स्थायी गढ़ नहीं होता। साइलेंट पीरियड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, ईसी के पास शिकायत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले फेज के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भरोसा का घोषणा पत्र जारी किया। इससे 250 यूनिट मुफ्त बिजली, जातिगत जनगणना और सभी सरकारी नियुक्तियों को 1 वर्ष में पूरी करने का वादा किया गया। इस दौरान घोषणा पत्र जारी करने पर अन्य दलों ने आपत्ति जताई है और इसे आचार संहिता उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। नक्सलियों ने किया वोट बहिष्कार का आह्वान, सड़क पर गिराए पेड़। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले नक्सलियों ने मतदाताओं को वोट देने से रोकने का प्रयास किया है। भाकपा माओवादी ने पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर क्षेत्र में पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिया और उस पर लाल बैनर लगाकर लिखा, वोट मत दो, वोट का बहिष्कार करो। नक्सलियों ने लोगों से अपने गांव में क्रांतिकारी जन सरकार बनाने का आह्वान किया। जुगसलाई में आजूसू और झामुमो कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान से जुगसलाई विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान आजूसू और झामुमो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची नहीं मिलने से कई वोटर्स परेशान हो गए। बड़ी संख्या में मतदाता बूथों पर अपनी नाम की सूची चेक करने के लिए पहुंचे, जिससे कुछ केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई। पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्वक मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक जारी है। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदान में देरी हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बीएसएफ के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाली है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, इसलिए यह याचिका का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने याचिका को वापस करते हुए प्रार्थी को प्रयास कुमार की याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की छूट दी।
MS धोनी को झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को एक मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोप है कि आरका स्पोर्ट्स ने समझौते की शर्तों पर पालन नहीं किया, जिससे धोनी की वित्तीय नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने धोनी से जवाब दायर करने को कहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी के छापे, फर्जी दस्तावेज और केस जब्त। 12 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में झारखंड और पश्चिमी बंगाल के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 8 लाख रुपए नकद, फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, प्रतिबंधित हथियार, गोलियां, गहने और गिरोह से संबंधित डिजिटल डिवाइस जब्त किए। नरेंद्र मोदी ने दरभंगा से झारखंड को साधा। बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण की आधारशिला रखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा से झारखंड के विधानसभा चुनाव को साधा है। अपने भाषण की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने झारखंड में चल रहे पहले चरण के मतदान के बीच मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की है। एसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच वाली याचिका की खारिज। जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में पक्ष पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं, इस कारण इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसे प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है। पति ने 3 तलाक देकर बच्चियों सहित घर से निकाला। देश में अब 3 तलाक बैन है, लेकिन अलग अलग हिस्सों से इसके उल्लंघन की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार खबर झारखंड के देवघर से आई है। महिला का आरोप है कि उनसे ससुराल वाले उसे लंबे समय से मारते पीटते थे और फिर अब उन्होंने उसे घर से बेघर कर दिया। पति ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और फिर 3 तलाक देकर रिश्ता भी खत्म कर दिया। चीफ मुकेश सहनी परिवार के साथ पहुंचे कामाख्या मंदिर। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी असम दौरे पर हैं। इस दौरान अब वह अपने पूरे परिवार के साथ कामाख्या देवी के दरबार पहुंचे और माता के दर्शन किए। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति भी उनके साथ मौजूद थे। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बीच पीएम मोदी का बिहार दौरा। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी दरभंगा पहुंच रहे हैं और इनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही पीएम उस समय बिहार आ रहे हैं जब सूबे के अंदर 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। एयरपोर्ट के लिए 191 एकड़ जमीन की तलाश। बिहटा हवाई अड्डे के विस्तार और पटना एयरपोर्ट के सिविल निर्माण की समीक्षा जिला अधिकारी ने की। रनवे को 12,000 फीट तक बढ़ाने के लिए 191 एकड़ जमीन की तलाश जारी है। 2 दिन में भूमि चयन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य समय से शुरू होगा। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों की बल्ले बल्ले। कार्तिक पूर्णिया मेले के अवसर पर पूर्व मध्य रेल द्वारा 15 नवंबर को 4 जोड़ी पैसेंजर मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सोनपुर, बथवारा, बरौनी रेलखंड पर कुछ नियमित गाड़ियों का 1-1 मिनट के लिए अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। यात्रियों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। पीएम आवास योजना में 2 और स्कीम का मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण में अब चयनित लाभुकों को पक्का मकान मिलेगा। इस योजना में 2 अन्य स्कीमों का लाभ भी प्राप्त परिवारों को मिलेगा। आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए, मनरेगा के तहत 95 दिन का रोजगार और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए देने का प्राविधान है। कुल 1,60,430 रुपए घर बनने के लिए दिए जाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.